कौन सी जाति है आपकी? अच्छा, तो मतलब आपको सुनना ही है मेरी जाति। तो सुनो, मैं तथागत गौतम बुद्ध ने बनाया हुआ बहुजन हूँ। मैं जगत गुरु संत तुकाराम महाराज ने बनाया हुआ वारकरी हूँ। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ बावड़ा हूँ। मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने बनाया हुआ सत्यशोधक हूँ। और मैं विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाया हुआ प्रथमता और अंतिमता भारतीय हूँ। मैं इस देश का नागवंशी मूल निवासी हूँ। जाति बनाने वालों की जात है सबसे नीची, हम है मूल निवासी, हम है नागवंशी। मुझे पंजाब के अच्छे पढ़े लिखे जो अभ्यास करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने मुझे बताया कि ये जो भंगी शब्द है उसका एक इतिहास है। मैंने कहा भाई बताओ क्या इतिहास है? तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो है ये ब्राह्मणों की व्यवस्था का भंग करने वाले लोग थे, तो उन्होंने विरोध के रूप में हमको भंगी कहना शुरू कर दिया। हम ब्राह्मणों की जो व्यवस्था थी, चाहे वर्ण व्यवस्था थी, चाहे जाति व्यवस्था थी, चाहे वैदिक लोगों की ब्राह्मणों की व्यवस्था थी, हमने उनका विरोध करने का काम शुरू किया, उनकी व्यवस्था का भंग करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने हमको भंगी कहा। तो मैंने सवाल पूछा, तो इसका मतलब है जब तुमको उन्होंने भंगी कहा, जब भी कहा पहली बार, तब तुम भंगी नहीं थे, तो फिर कौन थे? कहे तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो बहुत महान, बहुत गहन और गंभीर सवाल आप उठाया। मैंने सोचा ही नहीं, तो बहुत बड़ी बात है। ये इतिहास को ढूंढने के लिए एक अच्छा सवाल आपने उठाया। मैंने कहा इस देश में सबसे पहले ब्राह्मणों की व्यवस्था का भंग करने का काम अगर किसी ने किया तो वो नाग लोग थे। इतिहास है, पढ़ लो, डॉक्यूमेंट्री है। और अगर आप सारे देश के भंगियों के तरफ देखो या सफाई का काम करने वाले जाति के लोगों के तरफ देखो, तो आपको एक खास लक्षण उनके अंदर दिखाई देगा, और वो लक्षण है, वो मार्शल है। सबसे पहले इस देश में जो नाग लोग थे, उन लोगों ने सबसे ज्यादा, सबसे भयंकर रूप से जो नाग लोग थे, उन लोगों ने, नाग यानी सांप नहीं, ध्यान रखना, नहीं तो आप लोग बोलेंगे तो क्या बोल रहे हो भाई, हम लोगों को, इंसानों को तुम सांप बोल रहे हो क्या? एक टोटेम है, इतिहास में एक टोटेम नाम का सिद्धांत है कि पूर्व में जो मानव समूह है वो नेचर के अंदर कुछ चीज को अपना पुरखा मानते थे। कुछ समूहों ने नागों को अपना पुरखा स्वीकार किया तो नाग हो गए। कुछ लोगों ने वानर को अपना पुरखा स्वीकार किया, तो रामायण में आपको वानर जो दिखाई देते हैं वो वानर नहीं है, मनुष्य समूह है। बहुत खास बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा ठीक से अध्ययन करो। ये टोटेम सिद्धांत है इतिहास में, ये सारी दुनिया के लोग इस बात को मानते हैं, हिस्टोरियन इस बात को मानते हैं। इसके बारे में आप लोगों को समझना जरूरी है, टोटेम क्या है। नेचर के अंदर कोई पूर्व जो चीज है, उसको अपना पुरखा मानकर चलने की जो परंपरा है, उसको कहते हैं टोटेम। तो इस तरह से ये जो नाग लोग थे, ये ब्राह्मणों की, वैदिक लोगों की, ब्राह्मणों की व्यवस्था का सबसे ज्यादा भंग करने वाले लोग थे। और यदि इसलिए ब्राह्मणों ने इनको भंगी कहा, तो मुझे लगता है भंगी ब्राह्मणों की दी हुई जो गाली है, ऐसा आपको लगता है, वहां कुछ इतिहास छुपा हुआ है। इस कड़ी को धरना, इस कड़ी को पकड़ना और यहां थोड़ा इसके अंदर घुस करके जानकारी निकालना जरूरी है।
और इससे फिर पता चलेगा कि नाग लोग कौन थे। नाग सबसे ज्यादा मार्शल लोग, नागों ने ही इस देश में साम्राज्य स्थापन किया। ये जो मौर्य है ये नाग वंशी लोग हैं। महाराष्ट्र की स्थापना काशीनाथ विश्वनाथ राजवाड़े, जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इतिहासकार माना जाता है, वो कहता है महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। महाराष्ट्र के चारों तरफ जब तुम देखोगे तो आपको दिखाई देगा, कई जगह नाग मंदिर दिखाई देंगे। और यहां के ग्रामीण समाज में एक बहुत बड़ा त्योहार सारे बहुजन समाज के लोग मनाते हैं, वो है नाग पंचमी।